केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, केवल भारत ही नहीं, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। आज इस पार्टी के 20 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। आज 1200 से ज्यादा इसके एमएलए हैं, 500 से ज्यादा राज्यसभा और वो लोकसभा मिलकर इसके सदस्य हैं। इतने बड़ी पार्टी के हम लोग सदस्य हैं। यह पार्टी उस समय जब सभा प्रसाद मुखर्जी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने बनाया था, उस समय देश की परिस्थिति बहुत ही भिन्न थी। अपने ही देश के अंदर माता वैष्णो देवी का मंदिर है जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां पर दर्शन करने जाने के लिए भी परमिट लेना पड़ता था। आप वहां पर जाकर के ऐसे दर्शन नहीं कर सकते थे। वहां की सरकार जब कहती थी कि आप दर्शन करने के लिए जाएंगे, आप परमिट लेंगे तभी आप दर्शन कर सकते हैं। इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो उस समय उद्योग मंत्री हुआ करते थे, नेहरू जी की सरकार में उसे इस्तीफा दे करके उन्होंने जनसंघ बनाई। और जब वो जम्मू और कश्मीर गए तो उस समय के शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री था, बल्कि एक तरह से वहां का प्रधानमंत्री था। अपने ही देश के अंदर 2 विधान, 2 निशान और 2 झंडा भी था। वहां का झंडा का कलर अलग था, वहां का विधान अलग था और वहां का प्रधान भी अलग था। और उसने शेख अब्दुल्ला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को गिरफ्तार कर लिया बॉर्डर पर और जेल के अंदर इतनी यातना दी और इतनी यातना दे करके उनको हत्या करने का काम किया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी शहीद हो गए। जो सपने लेकर के वो शहीद हुए, आज उस सपने को कोई साकार करने का काम किया तो उनके बनाए हुए, उनके पार्टी के, उनके विचारधारा का नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने आज धारा 370 समाप्त कर दिया। आज जम्मू कश्मीर के अंदर वही कानून लागू होता है जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून लागू होता है, जो बाराबंकी में कानून होता है, वही आज जम्मू कश्मीर के अंदर कानून लागू है। मित्रों, आज ये पार्टी की ही देन है कि आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गया। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी आज कहीं भी स्वर्ग में होंगे और दीनदयाल उपाध्याय जी तो आज आशीर्वाद दे रहे होंगे कि जिस विचारधारा के लिए हम बलिदान हो गए, आज उस विचारधारा को उनके बनाए हुए कार्यकर्ता आज कहां तक पहुंचाने का काम किए हैं। तो आज आप सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे कि आप सबने अपने अथक परिश्रम से, लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से आज ये पार्टी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई है। आज अभी सतीश जी आप लोगों से नारा दिलवा रहे थे 400 के पार, तो आप ये बताइए आज भारत में इतनी सीटें कोई नहीं प्राप्त किया जितना आज नरेंद्र मोदी जी प्राप्त करने वाले हैं। ये लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के खून परिश्रम के कारण ये संभव हो पा रहा है मित्रों। और आज देश की स्थिति को भी बदलने का काम किसी ने किया तो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे विचार ने आज पूरे दुनिया को बदलने का काम किया है। अभी आप देखे होंगे, अभी दुनिया के अंदर जब अभी यूक्रेन के अंदर आकर 2 देश आपस में लड़ रहे थे, उस समय भारत के लोग जाकर के वहां फंसे हुए थे, उनकी भी जान खतरे में था। उनको किस तरह से सुरक्षित पहुंचाने का प्रयास किया जाए। जब मोदी जी ने वहां के दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात किया कि हमारे देश के लोग आज यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वहां बमबारी चल रही है, हमारे देश के लोगों को सुरक्षित निकालना है, दोनों देश के लोगों ने कहा कि आप अपने देश के लोगों को ले जाइए, उन पर किसी तरह की ना बम चलेगी ना गोली चलेगी। लेकिन हुआ कि उनको कैसे निकाला जाए वहां से, तो उस समय तय हुआ कि जो तिरंगा लेकर के निकलेगा उसको भारत का नागरिक समझ करके आप उनको ऊपर गोली नहीं बरसाएंगे, बम नहीं बरसाएंगे। मित्रों, आप देखे होंगे टीवी के माध्यम से, जब तिरंगा लेकर के भारत के लोग जब चले तो दोनों देश के लोगों ने युद्ध विराम कर दिया और भारत के लोग तो सुरक्षित पहुंचे ही पहुंचे। पाकिस्तान के लोगों को भी लगा कि यदि हम सुरक्षित जा सकते हैं तो तिरंगा लेकर के जा सकते हैं। पाकिस्तान के लोगों ने भी तिरंगा लेकर के निकले, उनको भी बम और गोली नहीं मिली, उनको भी सुरक्षित पहुंचाने का काम किया। आज मोदी जी ने आज के एक वोट से कितनी ताकत बढ़ी है कि पूरी दुनिया आज मोदी के सामने झुकने का काम कर रही है।
आप देखे होंगे ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति मोदी जी को बॉस कह करके संबोधित करता है। अफ्रीका का राष्ट्रपति पैर छू करके आशीर्वाद देता है। अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी से कहता है कि एक बार कह दीजिए कि फिर से ट्रम्प। ये हैसियत किसने लाया? ये हैसियत आप लोगों ने दिया, जो 2014 में कमल का खून गिरा करके 2019 में उससे भी ज्यादा वोटों से आपने मोदी जी को जिताने का काम किया। आज उस ताकत को पूरे दुनिया में स्थापित करने का काम कोई किया तो नरेंद्र मोदी जी ने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।